आईआईटी एडवांस हमेशा लॉग के ऊपर क्वेश्चन बना के देता है जरूर, और लॉग की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बेस्ड है। आइए इसको ट्राई करते हैं। ए टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस ए, ये वैल्यू हमेशा एक्स रहती है। मतलब क्या है, अगर जैसे 2 ले हम और 2 के ऊपर लॉग रखें, लेकिन ध्यान रहे उसका बेस भी 2 ही हो, तो ये रिजल्ट लॉग के आर्गुमेंट में जो भी लिखा होता है वो ही आ जाता है। और देख सकते हैं 3 की पावर लॉग, यहाँ पे मान लीजिए साइन एक्स लिखा है, प्रोवाइडेड ये बेस भी हम 3 कर दे दोनों बेस, तो ये रिजल्ट साइन एक्स आ जाता है। प्रॉपर्टी केवल इतनी सी है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए, वैसे जो प्रॉपर्टीज आगे भी यूज होंगी तो वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। तो ये एक तो प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। एक प्रॉपर्टी आपके सामने आ चुकी। अब देखिए और कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। नोटिस करो कि इसको log 9 टू द बेस 2 log 9 टू द बेस 2 दो बार लिखना पड़ेगा। दोनों टर्म ये जो प्रोडक्ट में इनको इंडिविजुअली सॉल्व करना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इसको टी बोल दूं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा लिखना भी और बोलना भी। और देखो एक आपको बहुत खूबसूरत चीज के नजर आएगी, टी टू द बेस 2। मैं केवल इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं केवल। तो यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर पावर, अगर ए की पावर एम की पावर एन लिखा है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये इंडिसेस का रूल होता है, आप जानते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो जब मैं पावर के ऊपर पावर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो टी की पावर 2 इंटू 1/log टी टू द बेस 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर आपसे बात करूं तो लॉग की एक खूबसूरत प्रॉपर्टी और है कि अगर हम लॉग ए टू द बेस बी लिखते हैं तो इसे मैं 1/log, अब ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो बी टू द बेस ए हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए अब इसका एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे केवल इतने पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। तो ये टी तो यहाँ आ गया और मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। लॉग कितना हो जाएगा 2 टू द बेस टी। और लॉग की एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉपर्टी होती है, अगर log m की पावर n होता है तो ये n आगे आ जाता है, n log m बन जाता है, वाट एवर द बेस, बस वो डिफाइन होना चाहिए बेस, ठीक है। तो ठीक है, अब इसका उल्टा लगा लेते हैं, इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया t log 2 का स्क्वायर टू द बेस t। तो ये बन गया t log 4 टू द बेस t। शायद आपको समझ में आने लगा होगा, बेस दोनों सेम है और x लॉग के आर्गुमेंट में x आया तो रिजल्ट x बच जाता है। और शायद यहाँ पे ये चीज बन गई है, बेस दोनों सेम है और ये बच गया रिजल्ट बेटा जी आपका 4। तो एक सेगमेंट तो आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरे सेगमेंट को लेते हैं। तो जब इसको लिखेंगे तो 7 की पावर बेटा जी हाफ है और उसकी होल पावर क्या है 1/log 7 टू द बेस 4, ठीक, कोई प्रॉब्लम। फिर वही पावर के ऊपर पावर है तो ये क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, तो 1/2 log, अच्छा एक काम करते हैं पहले ऐसे लिखते हैं, कोई नहीं, समझो ध्यान से समझो बेटा, 7 टू द बेस 4। अब फिर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो इससे रेसिप्रोकल करेंगे तो आर्गुमेंट और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हाफ लॉग, जैसे मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो 4 तो आर्गुमेंट में चला गया, बेस 7 बन गया। अब ये जो हाफ पावर नजर आ रही है इस वाली प्रॉपर्टी से ये पावर आगे और ऊपर चली जाती है तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो 7 की पावर log 4 की पावर हाफ आ गया और ये 7। अब आप देखिए फिर से यही प्रॉपर्टी यूज हो गई, दोनों बेस सेम। बेस में इस वजह से बोल रहा हूँ जैसे 2 की पावर थी तो इसको बेस बोला जाता है, इसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो एक तो बेस और ये log का बेस, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो x रिजल्ट मिल जाता है आपको, प्रॉपर्टी है। अब ये दोनों सेम हो गए तो रिजल्ट क्या मिल गया 4 की पावर हाफ, 4 की पावर 5, हाफ आजकल 2 चल रहा है तो 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई था ना, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो देखो इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक ये था कि काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन ये आता है, कई बार किया हुआ है। मैं तो ये बताना चाह रहा था कि प्रॉपर्टीज को यूज करना सीखें।